आपका 7.2 है, 7.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4 है ना, 3, 4 ये सब बताया गया है जो कि पार्ट 5 में मिलेगा आपको। और ये जो है ना 7.2 का 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं, अब 2 बिंदु दिया हुआ है आपका, एक बिंदु ए है, मान लिया कि एक बिंदु आपका एक बिंदु आपका ए है यानी 1 - 5 है, और दूसरा बिंदु आपका कितना है बी यानी -4 और 5 ये दिया है। देखिए हमसे क्या कर रहा है, इतना को मिलाने वाली रेखा यानी ए बी को मिलाने वाली रेखा खंड एक्स अक्ष से विभाजित करती है, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष से विभाजित करती है, यानी मान लेते हैं इस बीच में कोई बिंदु P है जो कि एक्स अक्ष से विभाजित करती है। एक्स अक्ष पर y का मान कितना होगा, 0 होगा, मतलब एक्स वाई ये निर्देशांक होता है। अब बताइए कह रहा है कि एक्स अक्ष विभाजित करती है, एक्स अक्ष पर y का मान कितना होगा 0, तो x 0 हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक कितना होंगे x 0। आप समझिएगा कह रहा है कि अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। मान लेते हैं अनुपात आपका k है, इधर मान लेते हैं 1 है। मान लिया कि अनुपात, इसको लिखेंगे माना अनुपात कह रहा है निकालने, मान लेते हैं माना अनुपात बराबर क्या है k/1 है। इस अनुपात को हमने मान लिए k/1, इधर k इधर 1, k/1 में ए बी रेखाखंड को विभाजित करती है और रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करती है। x अक्ष का निर्देशांक ये होगा x 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0। चलिए विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या कहता है कि ए बी रेखाखंड को अगर कोई बिंदु mn अनुपात विभाजित करता है तब ये सूत्र हो जाएगा आपका, इधर से इसे I से याद रखिएगा, यानी कि P x 0 इसके निर्देशांक बराबर इतना के निर्देशांक डायरेक्ट बराबर लगाते हैं। पहले इधर से दाहिना बगल से गुना कीजिए, k गुना कितना k × -4 होगा कि नहीं। उनके बाद इधर से आप गुना कर दीजिए, 1 गुना कितना होगा प्लस लगा के 1 गुना 1 कीजिए, बट ये दोनों को जोड़ दीजिए k + 1 हो जाएगा। अब इधर से k यानी k गुना 5 कीजिए प्लस इधर 1 गुना कितना कीजिए -5, 1 गुना -5 बट ये दोनों को जोड़ दीजिए k + कितना 1। ये हल कर लीजिए, यहाँ पर लिखते चलिए P x 0 ये हो गया आपका -4k + 1 × 1 1 होगा, इधर k + 1 हो गया, इधर k × 5 5k हो जाएगा, प्लस माइनस -5 बाय कितना x k + 1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर यहाँ x का मान x बराबर हम इतना लिख सकते हैं या 0 बराबर हम इतना ले सकते हैं। पहले k मालूम होगा तब x का मान निकलेगा, तो इसी को पहले पकड़ते हैं। 0 बराबर इतना लिख सकते हैं ना, 0 बराबर हम इतना लिख सकते हैं 5k - 5 बटा k + 1। हम x बराबर इतना लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर देखिए -4k + 1 बाय k + 1, एक ही निकला। दूसरा निकलेगा आपका 0 बराबर 5k - 5 बाय k + 1, 0 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब इतना गुना 1 करेंगे तो इतने रह जाएगा 5k - 5। अब k + 1 गुना 0 करेंगे तो 0 रहेगा। 5k का k बराबर इधर 5 माइनस था उधर गया तो कितना हो गया आपका प्लस। अगर हम k निकालते हैं तो 5/5 होगा, 5/5 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया 1। अरे तब x बराबर कितना होगा, यहाँ मान रख दीजिए, पुट x इक्वल k इक्वल टू कितना, अब k बराबर कितना मान रख देते हैं, k बराबर 1 मान रख दीजिए। x बराबर तब कितना होगा, यहाँ माइनस कितना हो गया 4 गुना 1 जोड़ 1 बट k का मान 1 रखेंगे, 1 जोड़ 1 हल कर लीजिए डायरेक्ट। 4 1 -4 प्लस कितना 1 और नीचे कितना हो गया आपका 1 1 2, हाँ 1 1 2 हो गया, -3 यही बचेगा -3/2। x का मान निकला कि नहीं, x का मान कितना निकल गया -3/2। अब देखिए हमसे पूछा है 2 चीज़ें, कह रहे कि अनुपात बताइए कितना होगा। अनुपात को हम क्या माने थे, अनुपात को हमने क्या माना था k/1 कितना 1, यहाँ रख दीजिए k/1। k का मान कितना आ गया 1
1:1 यानी 1:1 आ गया आपका, एक आंसर ये निकला। अब हमसे पूछ रहा था कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। किस विभाजन बिंदु के, जो x अक्ष को विभाजित करती है, x अक्ष से, तो इसका क्या माने थे, px0 माने थे ना। x का मान बताइए, x का मान हो गया -3/2 0, यही आंसर होगा, ये दोनों आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए सीखे कि नहीं आप लोग, समझ में आ गया ना। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बारीकी से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि बिंदु दिया 1 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात करना, x y का मान ज्ञात करना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि बिंदु दिया है भाई, इस पहले बिंदु को हम a मान लिए, a जो है आपका 1 2 है, बगल वाले को b मान लिए 4y, तीसरे को हमने c मान लिया x 6 और चौथा को हम d मान लिए यानी 3 5, इसको हम a माने, इनको b, इनको c, इनको माने d। a के निर्देशांक 1 2, b के निर्देशांक 4y, c का हो गया आपका x 6 और d का हो गया आपका 3 5। इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। d लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा, माना a b c और d समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें इसका कह रहा है x और y का मान निकालना है, समझिएगा थोड़ा सा। इनको इसे मिला दीजिए, इनको ऐसे खींच देंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर ये जो बिंदु हुआ A और C का मध्य बिंदु है और B और D का मध्य बिंदु ये है, समझे कि नहीं। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण अगर खींचेंगे, दोनों का मध्य बिंदु चाहे भुजा AC या ये देखिए AC जो आपका विकर्ण हो गया, अब BD आपका क्या विकर्ण है, ये दोनों का मध्य बिंदु बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए बारी बारी से लिखेंगे विकर्ण समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मान लिए। अब लिखेंगे विकर्ण AC, यहाँ पे कुछ बिंदु मान लेते हैं, PA बिंदु मान लेते हैं हम, समझे नहीं। यहाँ पर क्या मान लिए, P बिंदु। इसका निर्देशांक मान x y तो है ही, सीधा P याद रखिएगा। मान लिया कि AC और BD का मध्य बिंदु आपका क्या है, P है। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु बराबर P है। तब विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु बराबर सूत्र बताए थे ना, समझिएगा ध्यान से। मध्य बिंदु बराबर सूत्र बताए थे। देखिए मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है आपका, देखिए मान x1 इन था, x1 प्लस y1 अब बटा कितना कर दीजिए 2, फिर y1 प्लस कितना y2 बटा कितना कर दीजिए 2, यानी x वाला के साथ देखिए x ये दोनों को जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, फिर y निर्देशांक वाला जो उनको जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए। यही सूत्र होता है आपका मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस y1/2 और y1 प्लस y2/2, यानी जोड़ दीजिए, शुरू वाला जोड़ के आधा कर दीजिए, उसके बाद अंतिम वाला को जोड़ के आधा कर दीजिए, मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो P के निर्देशांक बराबर, P आपका क्या है, मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक में हम कितना जोड़ेंगे बताइए, एक में हम कितना जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, यानी 1 प्लस x बटा कितना कर देंगे 2। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 में अब कितना जोड़ेंगे 6, 2 जोड़ 6 बटा 2 कर दीजिए। एक बार और आगे बढ़ा लीजिए, कितना होगा आपका, यहीं बढ़ा लीजिए 1 प्लस x/2, ये हो गया 6 2 8 बटा 2, 4 लिख दें डायरेक्ट, समझे कि नहीं। 6 2 8, 8 का 8 बटा 2 यानी आधा कर दीजिए, 4 आया, तो ये आ गया आपका P के निर्देशांक। पुनः अब देखिए पुनः ये तो हुआ
कौन सा विकर्ण? एसी विकर्ण के लिए। किस विकर्ण के लिए? एसी, ये एसी विकर्ण के लिए, एसी विकर्ण, एसी विकर्ण के लिए। अब निकालते हैं हम इस विकर्ण का नाम, दूसरे विकर्ण बीडी है ना, बीडी विकर्ण के लिए। कौन सा विकर्ण? बीडी विकर्ण के लिए। अच्छा, बीडी विकर्ण के लिए मध्य बिंदु बराबर, यानी पी, मध्य बिंदु आपका क्या है? पी के, पी है ना आपका, तो पी के निर्देशांक बराबर निकालिए। शुरू वाला जोड़िए, यानी 3 में आप 5 को, 3 में 4 को जोड़िए, ये लिखेंगे ना 3 जोड़ 4 बटा कितना 2। फिर देखिए यहाँ पर 5 में कितना जोड़िए? y, 5 में y जोड़िए, अब बटा कितना 2 कर दीजिए। ये हो गया आपका 7/2, इधर हो गया 5 + y/2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर p के निर्देशांक इतना है, यहाँ भी विकर्ण BD के लिए p के निर्देशांक इतना है, और दोनों का मध्य बिंदु p है, दोनों बराबर होगा। विकर्ण BD और विकर्ण AC दोनों का मध्य बिंदु आपका P है, तो P के निर्देशांक दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए P के निर्देशांक कितना है? 1 + x/2, उसके बाद 4, ये बराबर होंगे किसके? यहाँ भी देखिए P के निर्देशांक कितना है? 7/2, ये बराबर होंगे 5 + y/2। देखिए समीकरण का रूप ले लिया। अब देखिए शुरू में ये है और शुरू में ये है आपका, तो ये इनके बराबर होगा कि नहीं? और ये 4 जो है ये इनके बराबर होगा, समझे कि नहीं? तो हल कर लीजिए, इनको ऊपर मिटा देते हैं। चलिए समझ में आया ना, शुरू वाला अंतिम वाला बराबर होगा। चलिए समीकरण का रूप ले लेगा, इतना बराबर इतना लिखिए, फिर 4 बराबर इतना लिखिए, हल कीजिए, एक्स वाई निकल जाएगा। मध्य बिंदु बराबर इस सूत्र को याद रखनी है, x1, और यहाँ पर x1 + x2 होगा। हाँ, x1 + x2, कन्फ्यूजन नहीं, शुरू वाला जोड़ दीजिए, अंतिम वाला जोड़ दीजिए, मध्य बिंदु बराबर ये सूत्र होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए मिटाते हैं इनको, चलिए हल करते जाइए। इतना लिखिए, यानी 1 + x/2 बराबर हो गया आपका 7/2। इनको हल कर लीजिए, पहले इधर गुना कर दीजिए, 2 × 1 2 गुना x आपका 2x, और 2 7 आपका 14 हो गया। x का मान निकालने के लिए 2x बराबर इधर 14 है, 2 को इधर भगाइए, 2x बराबर कितना हो गया आपका? 14 में 2 गया तो 12 बचेगा। तो 2x बराबर, इधर देखिए x बराबर निकालना है तो 12/2, x का मान 6 आ गया ना, इधर देख लीजिए। अब देखिए 4 बराबर कितना होगा? ये 4 बराबर होगा 5 + y/2 में कुछ तो 1 लगाइए, इधर से गुना कर लीजिए, 5 + y गुना 1, 5 + y, और 4 तो नहीं कितना हो गया आपका 8, y बराबर कितना हो गया? 8 में ये 5 उधर चल जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया आपका 3। x y दोनों का मान निकल गया ना, यही चीज़ मैं पूछ रहा था, x y का मान बताइए। अतः x बराबर हो गया आपका 6, y बराबर कितना हो गया? x बराबर 6 और y बराबर आपका 3, यही तो आंसर हो गया। सीखे कि नहीं बताइए? सीख गए ना? क्या आप लोग भी सीखे कि नहीं? वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन वृत्त से संबंधित है, बहुत आसान है। देखिए कह रहे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र यहाँ दिया है 2 - 3, तथा बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं 1 4 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया, बीच में आपका केंद्र है, केंद्र को मान लेते हैं C, और यहाँ पर देखिए केंद्र C कितना दिया आपका? 2 - 3 है, ये तो बात दिया है। कह रहे कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, कह रहे ए बी वृत्त का व्यास है। इस लाइन को पकड़िए, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, बीच में यहाँ केंद्र C है। तो ए के निर्देशांक दिया है आपका कितना? ये तो निकालना है, दिया नहीं है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, और कितना है y। ए के निर्देशांक को हम मान लिए कितना? x y। बी का लेकिन निर्देशांक दिया हुआ है, बी के निर्देशांक कितना दिया है? 1 4 दिया है कि नहीं? बी के निर्देशांक दिया हुआ है 1 4। अब समझिएगा ध्यान से, और दिया था कि सी जो है ना वो आपका वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त का व्यास हो गया, और सी जो हो गया मान लेते हैं ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। तो यहाँ पर यही बातें लिखी है, माना ए बी वृत्त के व्यास हैं, माना ए बी वृत्त के व्यास हैं, ए के निर्देशांक बराबर, यहाँ माना ए के निर्देशांक बराबर मान लेते हैं ये x y है, ए का निर्देशांक कितना मान लिए? x y है।
हमें एक्स वाई यही एक निर्देशांक ज्ञात करनी है और केंद्र बराबर भी दिले है। केंद्र को हमने सी माना, सी बराबर दिया है 2 माइनस 3 है। अब बी के निर्देशांक भी दिया हुआ है आपका, बी बराबर आपका दिया है 1/4, सब मान लिए इसको बी के निर्देशांक, इसको बी मान लिए। आप समझिएगा ध्यान से विभाजन सूत्र से। आज एक बार बताइए, वृत्त का जो केंद्र होता है, ये देखिए वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र ये व्यास का आधा होता है कि नहीं, बताइए। वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, व्यास का मध्य बिंदु है कि नहीं। तो यहाँ पर वही सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2, आधा कर दीजिए, है ना, जोड़ के आधा कर दीजिए, यही सूत्र होता है आपका। तो देखिए डायरेक्ट बराबर सी आपका मध्य बिंदु है 2 माइनस 3, यही केंद्र है आपका। केंद्र आपका कितना हो गया सी ही आपका मध्य बिंदु है बराबर। मध्य बिंदु बराबर देखिए x में कितना जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे 1, यही था x1 प्लस x2, यानी x में जोड़िए, शुरू वाला जोड़िए, x में 1 को जोड़िए 2/2, फिर y प्लस कितना कीजिए, y प्लस 4/2 कर दीजिए, ये हो गया आपका। आप समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो 2 है 2 बराबर इनके होंगे और 3 माइनस 3 बराबर इतने होंगे, बस दोनों को पकड़िए। यहाँ 2 है तो 2 बराबर x प्लस 1/2 समीकरण का रूप ले लिया, हल कर लीजिए। x प्लस 1 इंटू 1, x प्लस 1 इंटू 1, x प्लस 1 हो जाएगा। इधर 2 दूनी आपका 4 हो गया। क्या चाहिए हमें, x बराबर, इधर 4 था, एक उधर चल जाए, -1 प्लस था उधर गया तो माइनस। बताइए x बराबर हो गया आपका 4 में 1 गया तो 3 बचा, आंसर देखिए। अब देखिए यहाँ पर -3 बराबर y प्लस 4/2, है ना, -3 बराबर y प्लस 4/2 होगा। अब देखिए न कुछ तो यहाँ कितना लगा देंगे, देखिए -3 है, न कुछ तो 1 लगा दिए। अब गुना कीजिए, 1 गुना y प्लस 4, तो y प्लस 4 बराबर, इधर देखिए गुना कर देंगे, 3 दूनी -6 होगा ना। हमें y चाहिए, y बराबर इधर देखिए -6 है, ये 4 उधर चल जाए तो -6, प्लस था उधर गया तो माइनस। y बराबर हो गया आपका -10, y का मान -10 और x बराबर हो गया 3। अब हमसे पूछा था a का निर्देशांक, a के निर्देशांक को हमने क्या माना था, a के निर्देशांक बराबर क्या माने थे, x y माने थे ना। बताइए x के निर्देशांक बराबर x y, x का मान रख दीजिए यहाँ पर 3 होगा, उसके बाद y के निर्देशांक कितना हो गया -10, यही हुआ आपका आंसर 3 - 10। बताइए आसान था कि नहीं। एग्जाम में 2 अंक स्तरीय ये सवाल दिया जाएगा, लघु स्तरीय प्रश्न एग्जाम में एक सारा क्वेश्चन देगा, इसी तरह आप बनाइएगा, बहुत आसान था। ये आपका मध्य बिंदु से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए अब हम पार्ट 7 जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो, आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।